नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से किस प्रकार से हमको शासकीय शालाओं को प्रत्येक शासकीय शालाओं को दैनिक उपस्थिति दर्ज करनी है, बच्चों की जो छात्रा हैं उनकी एवं शिक्षकों की। तो इसके लिए सबसे पहले हमको मोबाइल में एम शिक्षा मित्र ऐप को इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर एम शिक्षा मित्र इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला आइकॉन वाला एम शिक्षा मित्र हमको इंस्टॉल करना है। यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आपके मोबाइल में इंस्टॉल है तो यहाँ पर आप फिर भी चेक कर लीजिए कोई अपडेट तो नहीं है। इंस्टॉल बटन जो हमको ऊपर दिख रहा है राइट हैंड साइड में, इसकी जगह अपडेट ऑप्शन आ जाएगा यदि ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो, और अपडेट नहीं होगा तो। और यदि लेटेस्ट आपका अपडेट होगा तो ओपन बटन आ जाएगा। तो हम अभी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। हम ये यहाँ पर हमारे मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है। तो ये देखिए साथियों, मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो चुका है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में ऑटोमेटिकली इस प्रकार से स्क्रीन हमको शो होगी। इसमें हम जो राइट हैंड साइड में सबसे नीचे ओपन बटन दिख रहा है आपको, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको थोड़ा रंगीन इसका व्यू दिख रहा है, कलरफुल। और वर्जन जो है ऊपर हमको दिख रहा है 14.2.16 और पिछला अपडेट 7/10/2022 का है। तो ये वाला अभी लेटेस्ट वर्जन है, ये आपके मोबाइल में होना चाहिए। यदि आपका ऐप अपडेट नहीं होगा तो हो सकता है आपको ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने में किसी प्रकार की त्रुटि हो। तो ये हमको इंश्योर करना है सबसे पहली चीज़। अब इसके बाद में हम इसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे, इसीलिए हमने आपको ऐप इंस्टॉल से लेके लास्ट तक हम आपको पूरी प्रक्रिया बताएंगे। कौन सा डाटा कहाँ से उठ रहा है, यदि किसी प्रकार की कहीं पर समस्या है तो आप कौन से मॉड्यूल में अपडेशन करा के उस समस्या का समाधान हो सकता है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी आप टैप करेंगे स्क्रीन पर, इस प्रकार से आपको अलाउ के लिए पूछेगा। ये हमको अलाउ कर देना है सारी परमिशन एम शिक्षा मित्र को। इसमें यदि कहीं पर हम डिनाई करेंगे तो हो सकता है आपको हाजिरी में कुछ किसी प्रकार की समस्या हो। तो हमने सभी ये अलाउ कर दिया। अब अलाउ करने के बाद में इस प्रकार से हम यहाँ पर आ चुके हैं। अभी देखिए, अभी हम इसमें लॉगिन नहीं है क्योंकि हमने ऐप अभी इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर हम ऊपर से जो लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड नंबर का हाजिरी बटन दिख रहा है हमको, तो इस पर हम टैप करते हैं। टैप करने के बाद में ये देखिए इस प्रकार से हमको यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, यहाँ से हमको हाजिरी अपडेट करनी। लेकिन अभी हमको ऊपर कहीं पर किससे हमने लॉगिन किया ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अभी हम लॉग आउट है। देखिए ये यहाँ पर हमको एक मैसेज आ गया, यह सुविधा केवल शिक्षक हेड मास्टर के लिए है। ओके करेंगे आप इसको, ये देखिए लॉगिन के लिए आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो हमको यहाँ पर पहले लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन आप किससे करेंगे, तो लॉगिन आपको करना है जो भी संस्था प्रधान है, स्कूल के जो भी हेड मास्टर हैं, संस्था प्रधान है, प्रधान अध्यापक हैं, या जो भी प्रभारी हैं, उनसे लॉगिन करना है। अब देखिए यहाँ पर हमको शो हो चुका है कि आप किससे लॉगिन है और किस दिनांक को आपने लॉगिन किया है। हाजिरी वाला तो देखिए जो साथियों, हमको इसमें सबसे पहले लेफ्ट हम हैंड साइड में सेकंड नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर से हाजिरी, हमको इस लेफ्ट पर हैंड साइड में हमको सेकंड ऑप्शन दिख क्लिक रहा है, करना हाजिरी, है। इस पर हम ये क्लिक देखिए करेंगे। अभी हमारा फिर लॉगिन है। शिक्षक या छात्र आपको जिसकी भी हमको आज की जो उपस्थिति डेट दर्ज है करना है ऊपर उस पर हम इधर क्लिक करेंगे, मतलब उसको टैप राइट हैंड करेंगे। साइड में ऊपर टैप शो करने होने के लग बाद में जाएगी यदि आपको किस इस प्रकार दिनांक से को मैसेज आपने आता है, मतलब शिक्षक वाले बटन पर क्लिक कर तो लेते हैं। इसका अर्थ तो ये यहाँ पर देखिए यह है यहाँ कि पर ऐप हमको आ में चुका है आप मैसेज उपस्थिति कि सुबह 7 बजे उपस्थिति से के शाम को 5 बजे तक ही दर्ज लिए कर सकते हैं। अनुमत समय लेकिन जो सुबह निर्देश प्राप्त 7 हुए बजे उसके से अकॉर्डिंग शाला लगने शाम के को 1 5 बजे घंटे तक रहेगा। के भीतर तो हमको हम इसको उपस्थिति ओके दर्ज करते करना है। हैं। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है ना। इसमें साथियों देखियो एक और इस प्रकार की भी समस्या आ सकती है कि यदि आप शाला प्रधान से ही लॉगिन है लेकिन फिर भी आपको उपस्थिति दर्ज करने के लिए जैसे आप छात्र या शिक्षक बटन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का मैसेज आता है। तो हो सकता है जिस यूनिक आईडी से आपने लॉगिन किया है वो एज अ शाला प्रधान सिस्टम में दर्ज नहीं हो। तो इसके लिए भी आप संबंधित बीआरसी कार्यालय से शाला प्रभारी प्रबंधन मॉड्यूल से आपका शाला प्रभारी के रूप में आपको दर्ज करा सकते हैं। अब यहाँ पर हाजिरी बटन, हाजिरी आपको नीचे और ऑप्शन मिल रहे हैं 4 प्रकार के, छात्र शिक्षक। तो इन दोनों के माध्यम से हमको स्टूडेंट की और टीचर की उपस्थिति दर्ज करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम अभी छात्र वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज आ जाएगा, टू कंटिन्यू टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन विच यूजेस गूगल्स लोकेशन सर्विस। तो यहाँ पर हमको इसको ओके कर देना है। ओके करने पर ये क्या करेगा कि आपकी लोकेशन को ऑन कर देगा जो भी ऑन नहीं है। उसके बाद में ये आप कहाँ से उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं ये हमको सिस्टम बता देगा। तो हमको इसको ओके करना है। अब ओके करने के बाद में जो भी स्कूल से आपने लॉगिन किया है, यदि वो स्कूल 1 से 8 का है तो आपको 1 से 8 की कक्षाएं शो हो जाएगी जैसा हमको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है।
यदि स्कूल 1 से 5 का है तो 1 से 5 की ही कक्षा शो होगी, यदि स्कूल 1 से 12 का है तो हमको 1 से 12 की कक्षा यहाँ पर शो होगी। तो ये डिपेंड करता है किस प्रकार की स्कूल कैटेगरी है, वो कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक संचालित है, तो वो सभी कक्षाएं हमको यहाँ पर शो होगी। अभी कक्षा 1 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जिस दिनांक को आप, चूँकि हमको ये जैसा कि निर्देश हैं कि ये हमको प्रतिदिवस दर्ज करना है। यदि आप जैसे आज 11 तारीख है, यदि हम 10 तारीख या 12 तारीख को सिलेक्ट करना चाहेंगे एक दिन आगे पीछे भी, तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। हम और किसी दिनांक को भी सिलेक्ट करना चाहेंगे, नहीं होगा। ये सिर्फ हमको दिख रहा है यहाँ पे कि आप 11 तारीख को उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, हम इसको ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर नाम से खोजें, यहाँ पर कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। कुल छात्र ऊपर हमको दिख रहे हैं यहाँ पर 0, तो मतलब इस कक्षा में किसी भी बच्चे की मैपिंग नहीं है। यदि वास्तविकता में आपके यहाँ पर शाला में किसी भी कक्षा में बच्चे मतलब इस कक्षा में, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी हम स्कूल की बात कर रहे हैं, यदि यहाँ पर कक्षा 1 में बच्चे दर्ज हैं तो आप उसको चेक करें एक बार समग्र शिक्षा पोर्टल पर कि वहाँ पर आपने उन बच्चों की मैपिंग की हुई है या नहीं। यदि नहीं की हुई है तो आप वहाँ पर मैपिंग कर दीजिए। ये वाला डाटा आपका शिक्षा पोर्टल से उठेगा, जिन बच्चों की मैपिंग है वो यहाँ पर आपको शो होंगे। तो देखिए साथियों, इसमें एक और संभावित कारण ये हो सकता है कि शाला प्रधान सही शाला से मैप न हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कक्षा यहाँ पर ओपन कर रहे हैं, 1 से 8 शो हो रही, लेकिन ऊपर स्कूल PAC शो हो रहा है। तो यहाँ पर इस स्थिति में आपको टीचर भी कुछ भी शो नहीं होंगे, अटेंडेंस दर्ज करने के लिए स्टूडेंट भी शो नहीं होंगे। तो इसके लिए आप BRC कार्यालय से शाला प्रभारी प्रबंधन से सही शालाओं को आप अपनी सही शाला से आपको मैप करवा सकते हैं। बच्चे हैं वो शो हो जाएंगे। तो देखिए साथियों, उपस्थिति दर्ज करने के लिए हम छात्र बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमको कक्षाएं शो होगी। जो भी कक्षा है हमारे विद्यालय में वो सभी हमको यहाँ पर प्रदर्शित होगी। मतलब जहाँ से जिस कक्षा तक का विद्यालय है, चाहे 1 से 5 हो चाहे 1 से 12 हो। यहाँ पर हम कक्षा 1 पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर डेट शो होगी। ना तो हम पुरानी डेट में उपस्थिति लॉक कर सकते हैं, ना नई डेट की लॉक कर सकते हैं। जो आज की उपस्थिति मतलब आज की डेट होगी उसी में हमको उपस्थिति दर्ज होगी। यहाँ पे ओके बटन करने पर हम आगे बढ़ जाएंगे, कैंसिल बटन करने पर हम फिर से इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे, उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाएंगे। फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ओके बटन पर क्लिक करते हैं, तो जो भी हमारे कक्षा 1 में बच्चे दर्ज हैं वो हमको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो आपके विद्यालय में दर्ज है किंतु यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो यह डाटा हमारी जो मैपिंग है शिक्षा पोर्टल पर वहाँ से ये प्राप्त हो रहा है। तो हम वहाँ पर उस बच्चे की मैपिंग कर लें, एक बार उसको चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सभी बच्चों के आगे राइट टिक होगा उपस्थित पर। इसमें हमको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ पर भले 10 बच्चों भले 20 बच्चों, सभी के आगे टिक होगा बाय डिफ़ॉल्ट। यदि कोई बच्चा उपस्थित नहीं रहता है उसके नाम के सामने, हम इसको अनचेक कर देंगे तो ये बच्चा उपस्थिति से हट जाएगा या अनुपस्थिति में आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसा भी हमको यहाँ पर करना है। फिर अब मानना कि ये तीनों बच्चे उपस्थित हैं और ये यहाँ पर देखिए आपको एक एरो दिख रहा है नीचे राइट हैंड साइड में सबसे नीचे कॉर्नर पर। इस एरो पर हमको टिक कर देना है। यहाँ पे कहीं पे नेक्स्ट का बटन नहीं है, सबमिट का बटन नहीं, सिर्फ ये एरो का बटन है। इस एरो पे जैसे ही आप टिक करेंगे तो उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। ये इस प्रकार से यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करने का यहाँ पर हम नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई बालिका और बालक ये सभी कुछ बता रहा है। कुल अनुपस्थित बच्चे 0 हैं। कुल उपस्थित बच्चे हमने जैसा कि देखा 3 थे तो 3 हैं आ रहे हैं यहाँ पर, और कुल दर्ज बच्चे भी 3 ही थे। अब नीचे हमको दिख रहा है उपस्थिति दर्ज करें। इस बटन पर हम जैसे क्लिक करेंगे इन बच्चों की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। जैसे ही हम करते हैं ये देखिए उपस्थिति दर्ज हो गई। हम फिर से क्लास वाले जो स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए अब कक्षा 1 जो हमको ग्रीन कलर में शो होने लगी है, मतलब ये यहाँ पर इस कक्षा की उपस्थिति आज दिनांक की दर्ज हो चुकी। अब बाकी की जो कक्षाएं हैं वो ग्रीन कलर में नहीं आ रही, तो उनकी हमको उपस्थिति दर्ज करना है। ये पिछली उपस्थिति वाला जो बटन आपको नीचे दिख रहा है, ये पिछली उपस्थिति राइट हैंड साइड में सबसे नीचे कॉर्नर पर पिछली उपस्थिति। तो यहाँ से हम पिछली उपस्थिति देख सकते हैं कि क्या थी। इसी प्रकार से कक्षा 2 में भी यदि आप करेंगे तो इस प्रकार से आपको बच्चे शो हो जाएंगे। यहाँ पे अभी मैं बैक करके आ रहा हूँ। अब हम शिक्षक में चलते हैं, शिक्षक की उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज करनी। तो हम शिक्षक जो हमको टेप दिख रहा, बटन दिख रहा, उसके आगे हम क्लिक करते हैं। अब आना दर्ज करें, तो आना दर्ज करें किसके लिए है, जो HM में जिनसे हम लॉगिन हैं उनका है। यदि आप यहाँ पर
चेक करेंगे, इस आना दर्ज करेंगे बटन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आ जाएगा अलर्ट, आप अपनी संस्था से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, क्या चेक इन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है दूरी आपको शो हो जाएगी। आप ज़्यादा दूरी पर हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़, अब ये यहाँ पर जो स्कूल की लोकेशन, कभी हो सकता है ऐसा हो कि आप तो संस्था में ही हैं लेकिन यहाँ पर दूरी ज़्यादा बता रहा है कि भाई 2 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, कि 3 किलोमीटर दूर है, कि कितने मीटर दूर हैं, कितने किलोमीटर दूर हैं। यदि आप संस्था में ही हैं और फिर भी इस प्रकार का आ रहा है तो ये जानकारी आप सही कर सकते हैं। आप उसके लिए ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं सही लोकेशन के लिए, और ज़िला स्तर से जो डीपीसी कार्यालय से वो आपकी जो संस्था की सही लोकेशन जो क्लेम करी है उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी उपलब्ध करा देंगे वीडियो की, जिसमें आप देख के कर सकते हैं, मतलब देख के आप किस प्रकार से आपकी शाला की सही लोकेशन है तो क्लेम कर सकते हैं। तो ये यदि आप ओके करेंगे तो आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी, कैंसिल करेंगे तो आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, इस प्रकार से। तो इसमें आपको एक और बात ये ध्यान रखनी है कि यदि आपने अनुपस्थिति सिलेक्ट किया है किसी टीचर की, बाय मिस्टेक आपसे क्लिक हो गया है तो ये यहाँ पर फिर बैक नहीं जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम क्या करें कि यहाँ पर आप इसको फिर से आपको एम शिक्षा मित्र ऐप को बंद करके चालू करना पड़ेगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप उपस्थिति सिलेक्ट करेंगे टीचर की, और ये राइट हैंड साइड में सबसे नीचे हमको एरो दिख रहा है एक आइकॉन, उस पर हम टप करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे शिक्षकों की उपस्थिति। शाला में कुल पदस्थ शिक्षक 2, उपस्थित शिक्षक 2, अनुपस्थित 0। उपस्थिति दर्ज करें बटन जो हमको नीचे दिख रहा है उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से शिक्षकों की उपस्थिति भी हमारी दर्ज हो जाएगी। इसमें एक और साथियों जो ध्यान रखने वाली बात है, आप पहले एक बार जब भी आप लॉगिन करें आप एक बार देख लें ऊपर, जैसे कि आपका जो भी शिक्षक से आपने लॉगिन किया है यूनिक कोड से, जो आपका शाला और उस शाला का डाइस कोड सही आ रहा है या नहीं, इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम छात्रों की उपस्थिति साथ ही साथ शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। साथ ही इसमें हमको एक और बात का ये ध्यान रखना है कि यदि यहाँ पर कोई ऐसे शिक्षक साथी जो यहाँ पर शाला में पढ़ाते हैं लेकिन इस सूची में नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसे शिक्षक साथी जो शाला में अध्ययन नहीं कराते हैं, अदर शाला के हैं लेकिन इस सूची में आ रहे हैं, तो उसके लिए जैसे कि हमको निर्देश जारी हुए थे वरिष्ठ कार्यालय से, हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, तो उसके लिए आप आपके डीडीओ से संपर्क कर सकते हैं जहाँ से आपका वेतन जनरेट होता है। तो वहाँ से वो शाला में उनको जोड़ने की या हटाने की रिक्वेस्ट डाल के और उनको जो है शाला से जोड़ना या हटाने का कार्य आप वहाँ से करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये पूरी जानकारी देखी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करेगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। धन्यवाद।